बहुत अच्छा गाते हैं, दोनों मिलके गाते हैं। मैं बारी बारी बुलाऊंगा। पहले दावत दे रहा हूं मोहतरम बदरुज़्ज़मा साहब को। हमारा ताल्लुक शेखों के ताजर घराने से थे, मौसीकी से कोई ताल्लुक नहीं था। नया नया शुरू हुई ईद मिलादुन नबी के जुलूस शुरू हुए तो हमारे मोची दरवाजे के बाहर क्लासिकी मौसीकी की महफिल मुनक्किद होती थी, जिसमें दोनों भाई खान साहब नज़ाकत अली खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब ये तशरीफ़ लाते थे और गाते थे। लड़कपन था, हम लोग भी सुनने के लिए चले गए। ये वाक़या उनकी ज़िंदगी से और मेरी ज़िंदगी से बहुत गहरा मुताल्लिक़ है। हम चले गए, सड़क पे ट्रैफिक ब्लॉक थी, लोग ज़मीन पे बैठे हुए, पूरे सर्कल रोड पे ट्रैफिक ब्लॉक थी। तो दो साहिबान हल्के सांवले रंग के कुर्ते पहने हुए, बहुत कड़े हुए, भारी भरकम जिस्म, वो आए। जो ही वो स्टेज पे आए तो पूरी सड़क क्या, पूरा पंडाल क्या, सब लोग खड़े हो गए। बड़ी हैरानगी हुई कि यार ये दो नौजवान आए हैं छोटे कद के और पूरी दुनिया खड़ी हो गई इनके इस्तकबाल में, खुदा जाने क्या होगा। उसके बाद बैठे वो, जब तक वो नहीं बैठे तालियां गूंजती रहीं। अयूब रुमानी साहब कहीं दूर खड़े थे, उन्होंने अयूब रुमानी साहब को स्टेज पे बुलाया, बैठ गए। हमने अयूब रुमानी साहब का भी नोटिस लिया, भी ये को बड़ी अहम शख्सियत है जिनको बुलाया जा रहा है। खान साहब का जब गाना शुरू हुआ पूरी रात वो गाए। हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी क्लासिकी मौसीकी से, जैसे शहर के और लड़के वड़के जाते हैं वैसे हम लोग भी चले गए। गाना सुना, एक चीज़ बात कि ये तो नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं, मज़ा बड़ा आया उसका। तो ये फैसला कर लिया दिन में कि अगर गाना गाना है तो इस तरह का गाएं जिसके एहतराम में सारी दुनिया उठ के खड़ी हो जाती है। वो एक एहसास शख्सियत थी। लय को जितना खूबसूरत और जितनी बेतकल्लफी के साथ उन्होंने देखा है, यहाँ कोई नहीं, खलीफा जी बैठे हैं, वो उस्ताद गुलाम हसन शक्ल साहब, इनके वालिद मरहूम, वो चारों हाथों से, दोनों हाथों और दो पाँवों के साथ अलग-अलग तबले के ताल इस्तेमाल करते थे, इनको दोनों हाथों से इस्तेमाल करते। और लय की बेतकल्फी मैंने उनको देखी है और हमारे हर प्रोग्राम में आके नई नस्ल को जितना उन्होंने इनकरेज किया है, मरते दम तक वो क्लासिकी मौसीकी की खिदमत करते रहे। इसके साथ शुक्रिया। मैं दावत दे रहा हूँ कमरुज़्ज़मा साहब। मैंने खान साहब के साथ काफ़ी दफ़ा बैठे हैं, उनसे हंसी मजाक भी हुआ है, दिल लगी भी हुई है, सब कुछ हुआ है। उन्होंने क्लासिकल मौसीकी के अलावा कभी कोई बात नहीं की और उनका मिशन भी यही था कि क्लासिकल म्यूज़िक के अलावा कोई और मौसीकी ज़रूर हो, लेकिन सबसे पहले क्लासिकी मौसीकी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने दोस्त अजीज़ मेहरबान लोगों से ये कहूँगा कि जो लोग कहते हैं हमने खुद ही सीखा, खुद ही किया, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लासिकल मौसीकी को ज़रूर सीखें, चाहे वो गाएं या ना गाएं। उसको सीखने के लिए उनको एक मंजिल आसान हो जाएगी। दूसरी बात खान साहब के लिए ये है कि खान साहब की तैयारी और लयकारी एक अपनी मिसाल थी और उनके गले में जो रस बोलता था वो बहुत कम लोगों में बोलता है। वो हमेशा ये कहते थे, कमर खान साहब गुलाम अली खां मेरे यहाँ बैठे हैं, ये उनकी बात मैं कह रहा हूँ आपको। और उन्होंने उस बात को ऐसा करके दिखाया है कि हर मैदान में अल्लाह ने उनको इज्जत दी है और वो जिंदा हैं, हमेशा जिंदा रहेंगे। ऐसा काम करने वाले लोग हमेशा जिंदा रहते हैं, वो कभी नहीं मरते। शुक्रिया। 7 साल की मुझसे गवैया हूँ। हरिबल्लभ का मेला होता है जलंधर में। कौन सा जी? हरिबल्लभ संगीत से मेला। अच्छा। उसमें हिस्सा लिया तो मैं 7 वर्ष का था, नज़ाकत अली खान 9 साल का थे। तो कामयाब फंक्शन गाए थे। वाह वाह। तो हम हिंदुस्तान के आर्टिस्ट थे। तो आप आए कहाँ से उस मेले के लिए? सारे शाम 84 से। अच्छा, ये शाम 84 क्या है?
शाम चौरासी गांव का नाम है, गांव भी नहीं कस्बा कहना चाहिए, उसका नाम है। सुना है कुछ बुजुर्गों से ये भी कि श्याम सिंह राजा था एक जमाने में, तो 84 गांव पर हुकूमत थी उसकी। अच्छा। तो उसने इस चीज को मुझे रखते हुए श्याम चौरासी नाम रखा। और वहां से गवैये मशहूर हुए। श्याम चौरासी में गवैये बहुत मशहूर हुए। मेरे दादा को सुना हुआ था उन्होंने, मेरे बाप को सुना हुआ था। उनको धरपति याद, ख्याल याद, चीजें याद, बल्कि 2-4 चीजें सीखी हैं मैंने उनसे जो गाना नहीं जानते थे। वाह। बाबा जी ये मेरे बता दें, एक चौधरी मीरा बख्श राजपूत थे, वो इतने गुणी थे, वो हर वक्त गाने के बटन करते थे। ऐसे लोग थे जिम्मेदार जाट, वो दाद नहीं देते थे आम गवैये को। अच्छा। तो उनकी दाद ले तो आप समझे क्या गवैये बन गए। वाह। सौ पेरे मार डाला, जी हाँ मार डाला, सूरतिया दिखाएंगे, मार डाला सूरतिया दिखाएंगे, मार डाला सूरतिया दिखाएंगे, मार डाला गो मार डाला। परवरदिगार की तरफ से भी उनको आमद थी, सरगम और लयकारी और एक अंदाज, सॉफ्टनेस, प्यार से गाना, तराने गाए। और अगर उन्होंने लाइट चीज़ गाई है, सैया बिना घर सुना, तो वो पूरी लंदन, अमेरिका, अपने हमारे हमसाए मुल्क में दीवाने हैं लोग और चाहते हैं और शागिर्दें और घंटों उनके इंतज़ार में कि कब खां साहब बाहर आते हैं तो उनके दीदार हों, उनको उनसे दुआ लेके आगे काम करें। तो ऐसी दुनिया अब कहाँ, और इखलाक और प्यार, ये सारी चीज़ें इनमें मौजूद थी जो कि गायक लोगों में होता है। दुआ गो, सादी तबीयत, मोहब्बत वाले। मेरा ये अपना ज़ाती मुशाहिदा है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती हैं, ये काम ख़त्म नहीं होता। और इसको जितना मेहनत और रियाज से ये होता है, ये आप लोग सब जानते हैं, अब सब समझदार लोग बैठे हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, गुनी लोग हैं, सब गाने बजाने वाले, ये जानते हैं कि बहुत मुश्किल और मेहनत का काम है। और ख़ास तौर पे अल्लाह की रहमत हो तो इस लय सुर में बरकत आती है। लय और सुर रहमत से आती है, मेहनत अपनी जगह है। मरवे सा पर छड़ सा नहीं, मरवे सा मरवे सा मरवे सा मरवे सा मरवे सा मरवे सा पर छड़ सा नहीं ए झोंक ते मंड में ही दे बनवे सा मैं तां खाक पैरां दी जिथों लंघसन यार चाहिदे फुल सण लागी कबरा तारी ए जख्म ते दर्द दिली दे यार फरीद शाला मंगो दुआई ना बिछड़न याद कहीं दे